प्रिय दर्शकों, मद्रास रेजिमेंट के 15th रियूनियन समारोह में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हम बहादुरी, साहस और पराक्रम की कहानी सुनेंगे। जी हां, मद्रास रेजिमेंट की कहानी। इसकी नींव चोला, चेरा और पांड्या साम्राज्यों से जुड़ी है, जो इसे भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। कहानी की शुरुआत भारत के दक्षिण में स्थित त्रावणकोर राज्य से करते हैं। ये कोई सन 1741 की बात थी, जब राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में त्रावणकोर की सेना ने कोलाचल की लड़ाई लड़ी थी, जिसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी से मुकाबला किया था। भारतीय इतिहास में पहली और शायद एकमात्र बार किसी भारतीय सेना ने यूरोपीय नौसेना बल को हराया था। कोलाचल की लड़ाई में मद्रासी सैनिकों का साहस अद्वितीय था, जो उनकी सैन्य शक्ति, योद्धा भावना और वीरता को दर्शाता है। इतिहास में थोड़ा पीछे लौटते हैं और दक्षिण पूर्व में स्थित उस शहर में पहुंचते हैं जिसकी स्थापना सन 1639 में हो चुकी थी, चेन्नई। और 1644 तक सेंट जॉर्ज फोर्ट भी बन चुका था। उस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी युद्ध से बच बचाकर व्यापार को फैलाने की थी, परंतु उनका भ्रम तब टूटा जब 1746 के अंत में फ्रांसीसी सेना ने सेंट जॉर्ज फोर्ट पर हमला कर दिया और 150 पैदल सैनिकों के साथ अंग्रेजी पक्ष हार गया। यह हार ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बड़ा सबक साबित हुआ और कंपनी ने यह निर्णय लिया कि उसके पास अपनी अलग सेना होनी चाहिए। बाद में भारत में सेना के कमांडर इन चीफ कर्नल रॉबर्ट क्लाइव ने 4 दिसंबर 1758 को 2213 की कुल ताकत के साथ 2 मद्रास बटालियन की स्थापना की। इस प्रकार मद्रास रेजिमेंट भारतीय सेना का सबसे प्राचीन रेजिमेंट स्थापित हुआ। मद्रास रेजिमेंट के सैनिकों को मद्रासी कहा जाता है और उन्हें एक मार्शल रेस माना जाता है, जिनका इतिहास शौर्य गाथाओं और उनकी योद्धा परंपरा से भरा हुआ है। अगले 6 वर्षों के दौरान कई अन्य बटालियन बनाए गए और 1767 तक इसे 16 बटालियन तक बढ़ा दिया गया था। मद्रास सेना को खुद को साबित करने में देर नहीं लगी। फ्रांसीसियों के साथ युद्ध, 4 मैसूर युद्ध, दूसरे और तीसरे मराठा युद्ध, कूट की लड़ाई या दोनों चीनी युद्ध, हमने साबित कर दिया था कि अब तंबीस को कोई नहीं रोक सकता। 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत मद्रास रेजिमेंट द्वारा लड़ी गई सभी लड़ाइयों में एक लड़ाई को विशेष उल्लेख देने की जरूरत है, असाय की लड़ाई। 1803 में हमने असाय की लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में शामिल मद्रास बटालियन 2, 4, 8, 10 और 12 मद्रास नेटिव इन्फेंट्री थी। मद्रास के सैनिकों की बहादुरी के सम्मान में 2री, 4थी और 10वीं मद्रास नेटिव इन्फेंट्री बटालियन को बैटल ऑनर असाय से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इनके रंगों पर असाय हाथी का प्रतीक लगाने का अधिकार प्राप्त हो गया। उसी की याद में 1953 से असाय एलिफेंट को रेजिमेंटल क्रेस्ट का हिस्सा बनाया गया। प्रथम विश्व युद्ध। खुद को फिर से अपनी क्षमता साबित करने का समय आ गया था। पहले विश्व युद्ध से पहले मद्रास इन्फेंट्री की इकाइयों की ताकत 8 इन्फेंट्री बटालियंस और 4 पायनियर बटालियंस थी। पहले विश्व युद्ध के प्रारंभ पर इनकी संख्या को अतिरिक्त 8 बटालियन से बढ़ा दिया गया और ये विदेश में मेसोपोटामिया, इराक, एडन, पर्शिया, पूर्व अफ्रीका में और साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी तैनात किए गए। 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ। रेजिमेंट को 1 मिलिट्री क्रॉस, 30 इंडियन डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल, 11 ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया और 118 इंडियन मेरिटोरियस सर्विस मेडल्स मिले। सूबेदार मेजर रमाना को फ्रेंच डेकोरेशन से सम्मानित किया गया। इस दौरान रेजिमेंट को 11 बैटल ऑनर से सम्मानित किया गया।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में बैटल ऑफ असाई की 139वीं वार्षिकी पर रेजिमेंटल केंद्र को 23 सितंबर 1942 को मदुकराई में पुनर्संगठित किया गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद रेजिमेंट के बटालियंस ने बर्मा और इंडोनेशिया में सेवा दी। 18 मद्रास मैसूर दिसंबर 1941 में मलाया के कोटा भारू में जापानियों के खिलाफ एक तीव्र कार्रवाई में शामिल थी। रेजिमेंट की 28 मद्रास ने 1942 से 1945 के दौरान पर्शियन गल्फ में सेवा दी, जो कि PAI पर्शिया और इराक फोर्स का हिस्सा था। 2 मद्रास ने बर्मा में भी अपना लोहा मनवाया और मलाया में जापानियों को सरेंडर कराने के लिए जिम्मेदार था। 4 मद्रास WLI ने बर्मा के सीतारिज में अपनी वीरता के लिए प्रशंसा जीती और मेजर बाद में लेफ्टिनेंट जनरल RS नोरोना ने वहां अपने कार्यों के लिए मिलिट्री क्रॉस और बाल जीता। रेजिमेंट को बैटल ऑनर तामू रोड, माउंट पोपा, उखरुल, आवा और कामा से सम्मानित किया गया। रेजिमेंट को बर्मा 1942 से 1945 का थिएटर ऑनर भी प्रदान किया गया। रेजिमेंट को एक डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर, एक मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, एक बार मिलिट्री क्रॉस, 4 मिलिट्री क्रॉस, एक इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, एक इंडियन डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल, 8 मिलिट्री मेडल, कई मेंशन इन डिस्पैचेस और कई वीरता के प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रेजिमेंट को विभाजित किया गया। इन्फेंट्री से उत्पन्न हुआ मद्रास रेजिमेंट और मद्रास पायनियर्स मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप के रूप में विकसित हुआ। 1947 में देश की आजादी के बाद पाकिस्तान कश्मीर चाहता था और उसने पठान लश्कर के साथ मिलकर हम पर हमला किया। इन ऑपरेशनों में 1, 2 और 4 मद्रास ने विशिष्टता के साथ भाग लिया। 17-18 मई 1948 को एक मद्रास को इतवाल जाने और उस पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। 23 मई तक एक मद्रास पश्चिमी तरफ के दुश्मनों से लाइन कंटूर को सुरक्षित करने में सफल रहा। दुश्मन ने अपने कंटूर हासिल करने के लिए जवाबी हमले किए, लेकिन हमने उन्हें सफल नहीं होने दिया। उस अभूतपूर्व साहस के लिए एक मद्रास को बैटल ऑनर इतवाल और थिएटर ऑनर जम्मू कश्मीर 1947-48 से सम्मानित किया गया। दूसरी ओर 9 अक्टूबर 1947 को 4 मद्रास को अंबाला से जम्मू जाने का आदेश दिया गया। इस बार कार्य पीर कलेवा को कब्जा करने का था। जब टुकड़ी अपने लक्ष्य से मुश्किल से 700 गज दूर थी तो दुश्मन ने गोलीबारी शुरू कर दी। मद्रासी सिपाहियों ने अपनी पूरी ताकत से उनका सामना किया और परिणाम अपेक्षित था। पीर कलेवा को कब्जा कर लिया गया। इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्रवाई के लिए बटालियन को बैटल ऑनर पूंछ से सम्मानित किया गया। 10 मई 1948 को 2 मद्रास ऑपरेशन में शामिल हुए। यूनिट ने दुश्मन के इलाके में 2 मील अंदर घुसकर सलामाबाद पिकेट पर कब्जा किया। 11 जून 1948 को 5:45 बजे दुश्मन ने अपने 300 सैनिकों के साथ रिंग कंटूर में हमारे पिकेट पर हमला किया। अचानक हुए इस हमले में नायक N.K. राजू अपने साथी जवानों के साथ घायल हो गए। दुश्मन अपने बायोनेट्स के सहारे रेंगते हुए और ऑटोमेटिक से गोलीबारी करते हुए हमारी चौकी की ओर बढ़ने लगे। N.K. राजू ने जितनी भी ग्रेनेड्स उठा सकते थे उठाए और अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें दुश्मन पर फेंकना शुरू कर दिया। उन्हें दोबारा गोली लग गई और उनकी बाईं आंख पूरी तरह जख्मी हो गई। फिर भी वे अपने पोस्ट को छोड़ने को तैयार नहीं थे। तभी उनके साथी हवलदार गोपाल कुरुप ने उन्हें जबरन उनकी पोस्ट से बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर ले गए। हमारे नायक राजू ने मद्रास रेजिमेंट की परंपरा और शौर्य की अदम्य भावना को बनाए रखा, जिसके लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1958 में मद्रास रेजिमेंट ने 200 वर्ष पूरे किए। सेवा और कर्तव्य के 200 साल, बहादुरी के 200 साल, वीरता और बलिदान के 200 साल।
दिसंबर 1961 में मेजर पीडब्ल्यू कर्टिस के नेतृत्व में 4 मद्रास की एक कंपनी ने पोर्चुगीज कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन से गोवा और दमन एंड दीव की मुक्ति में भाग लिया। पूरा ऑपरेशन 36 घंटे में समाप्त हो गया और कंपनी पोर्चुगीज फ्लैग को एक स्मरण चिन्ह, एक रिमेम्बरेंस के रूप में लेकर लौटी, जिसे रेजिमेंटल म्यूजियम वेलिंगटन में रखा गया है। 1 और 2 मद्रास 1962 के इंडो चाइना संघर्ष में शामिल थे। चीनी सैनिकों के द्वारा बार बार सीमा का उल्लंघन होने के कारण 2 मद्रास अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सियांग जिले के आलोंग पहुंचा और टूटेंग और गैलिंग में अनहेल्ड सेक्टर को कब्जा करने वाली पहली बटालियन बनी। रेजिमेंट की 11 बटालियनों ने 1965 के भारत पाक युद्ध में गजब का पराक्रम दिखाया। 1 मद्रास ने तिलकपुर, मल्ला और कालीधार रेंज पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3 और 4 मद्रास सियालकोट सेक्टर में तैनात थे और महाराजके पर सफलतापूर्वक कब्जा किया। 9 मद्रास ने बरकी पर कब्जा करने में भाग लिया। 2 मद्रास ने हेमकरण सेक्टर में रक्षात्मक पोजीशन ली। 6, 7, 8, 16 और 17 मद्रास भी अलग अलग जगहों पर ऑपरेशंस का हिस्सा थे। उसी दौरान 4 मद्रास के लेफ्टिनेंट कर्नल हरबंस लाल मेहता सियालकोट में अपनी बटालियन के साथ हमले का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने गन्ने के खेतों में दुश्मन को देखा और स्वयं दुश्मन पर धावा बोल दिया। तंबीज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। गोलियों की आवाज और बारूद की गंध हवा में फैल गई। इस हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल हरबंस लाल मेहता गंभीर रूप से घायल हो गए और वीर गति को प्राप्त हुए। उनके नेतृत्व और निडरता के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस युद्ध में मद्रास रेजिमेंट को बैटल ऑनर कालीधर और थिएटर ऑनर जम्मू एंड कश्मीर 1965 से सम्मानित किया गया। पाकिस्तान की करतूतें यहीं खत्म नहीं हुई। 1971 में पाकिस्तानी सैनिकों ने प्लान्ड तरीके से पूर्वी पाकिस्तान से माइनॉरिटीज को बाहर निकालना शुरू कर दिया। एक चिंतित पड़ोसी के रूप में भारत ने तुरंत इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस के समक्ष उठाया, लेकिन उस अभ्यास से कुछ भी नतीजा नहीं निकला। अंततः 27 मार्च 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को ईस्ट पाकिस्तान में हो रहे जेनोसाइड को रोकने का आदेश दिया। भारत पाक युद्ध 1971 के दौरान रेजिमेंट के कई यूनिट्स को वेस्ट और ईस्ट दोनों मोर्चों पर ऑपरेशंस में तैनात किया गया। कहते हैं हमारे इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमारी वीरता की पहचान की वजह बनते हैं। हमारे लिए वह नाम था बसंतर। बसंतर नदी की 1600 गज गहराई, दोनों तरफ बारूदी सुरंगें और जो कुछ बचा था उसे दुश्मन ने अपने एमएमजी और रिकॉइललेस बंदूकों से घेर दिया था। 16 मद्रास की एडवांस पार्टी को सांभा से पाकिस्तान सीमा की ओर बढ़ने का आदेश मिला। 16 मद्रास के लिए कार्य का पहला भाग नदी पर एक पुल बनाना था ताकि हथियार और गोला बारूद बसंतर नदी के उस पार ले जाया जा सके। 15 दिसंबर शाम के 7:30 बजे योजना के अनुसार हमने हमला किया। दोनों पक्षों ने गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों ओर हताहत और चोटें आई। हमारे प्लाटून कमांडर को गोली लग गई और वह आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया। तभी हवलदार फिलिपोज ने अद्भुत नेतृत्व दिखाया और प्लाटून का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। दुश्मन की स्थिति बेहतर थी और उसे संभालना मुश्किल था, लेकिन तंबी तो तंबी है। 8 बजे तक हमने दुश्मन की कमर तोड़ दी थी। हवलदार फिलिपोज और उनकी प्लाटून ने असीम साहस और परिचय देना जारी रखा। फिलिपोज पहले एक गौरवान्वित भारतीय थे, फिर एक गौरवान्वित मद्रासी थे। भले ही उन्हें गोली लगी थी, फिर भी उन्होंने नेतृत्व करना जारी रखा। आखिरकार दुश्मन नरम पड़ गया और भाग गया। इस अभूतपूर्व वीरता के लिए हवलदार फिलिपोस को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। वही इस लड़ाई में लेफ्टिनेंट कर्नल वीपी घई 16 मद्रास की कमान संभाल रहे थे।
दुहम पर भारी गोलीबारी हो रही थी और वह एक गोले से गंभीर रूप से घायल हो गए। तब भी वह पीछे नहीं हटे और अपनी आखिरी सांस तक अपने सैनिकों का नेतृत्व करते रहे। उनके अद्भुत नेतृत्व के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल वीपी खै को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 6 मद्रास को ब्रिज हेड को और ज्यादा मजबूत करने की जिम्मेदारी मिली। 2 कंपनियों ने 16 मद्रास को और 1 कंपनी ने 3 ग्रेनेडियर्स को रीइंफोर्स किया। बाकी बटालियन ने सिराज चक में डिफेंसेस लिए। दुश्मन ने कई बार काउंटर अटैक किया और गांव के एक किनारे से एक्यूरेट एमएमजी फायर हमारे सैनिकों के ऊपर गिराते रहे। नायक जोजुला सन्यासी ने दुश्मन को जल्द ही स्पॉट कर लिया और आरसीएल के एक ही गोले से उसे बर्बाद कर दिया। तब भी सीज फायर होने तक अपने डिफेंसेस पर डटे रहे और दुश्मन को बर्बाद करते रहे। 14 दिसंबर 1971 के दिन 18 मद्रास को चाचरो से एडवांस कर 80 किलोमीटर दूर उमरकोट पर हमला करने का आदेश मिला। बटालियन ने तीव्रता दिखाते हुए मात्र 48 घंटों में 72 किलोमीटर की दूरी तय कर ली और 16 दिसंबर के दिन उमरकोट के फॉरवर्ड डिफेंसेस पर हमला किया। दुश्मन के लगातार आर्टिलरी और मोर्टर फायर के बावजूद 18 मद्रास के बहादुर सैनिक अपनी पोजीशन पर डटे रहे। बिना आर्टिलरी फायर सपोर्ट के फर्म बेस स्थापित करना मुश्किल हो रहा था। इस बीच मोर्टर प्लाटून कमांडर कैप्टन एस वाकर ने अपनी सूझबूझ से मोर्टर्स द्वारा फायर सपोर्ट दिया और इसी दौरान गंभीर रूप से जख्मी होकर सर्वोत्तम बलिदान दिया। कैप्टन एस वाकर को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1971 के युद्ध में 6 मद्रास और 16 मद्रास को बैटल ऑनर बसंतर रिवर और थिएटर ऑनर पंजाब 1971 से सम्मानित किया गया। पूर्वी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में 8 मद्रास और 26 मद्रास को उनके योगदान के लिए थिएटर ऑनर पूर्वी पाकिस्तान 1971 के साथ सम्मानित किया गया और 26 मद्रास को उनके योगदान के लिए बैटल ऑनर सिरामनी के साथ सम्मानित किया गया। 1984 में रेजिमेंट ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में भाग लिया। पंजाब में स्थिति को कंट्रोल करने में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की विफलता की वजह से सेना को बुलाया गया। 26 मद्रास को ऑपरेशन में एक्टिव रूप में तैनात किया गया, जहां बटालियन के 2 अधिकारियों, 2 जेसीओ और 12 अन्य रैंकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। इस ऑपरेशन में युवा लेफ्टिनेंट राम प्रकाश रुपेरिया ने सर्वोच्च बलिदान दिया और उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। जुलाई 1987 में श्रीलंका ने भारत को एक इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजने के लिए आमंत्रित किया था, जो जाफना को लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलनाडु LTTE से मुक्ति दिलाए और जाफना पेनिनसुला में लॉ एंड ऑर्डर बहाल करे। मद्रास रेजिमेंट ने दृढ़ता से अपनी दायित्व का पालन किया। इस पूरे ऑपरेशन में LTTE के 229 कैडर मारे गए और 429 पकड़े गए, 120 घायल हुए और 152 उग्रवादियों ने सरेंडर किया। इस ऑपरेशन के लिए हमें एक उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 8 वीर चक्र, 20 सेना मेडल, 15 मैनेजमेंट डिस्पैचेस, 32 COAS कमेंडेशन कार्ड और 14 GOC in C कमेंडेशन कार्ड प्रदान किए गए। टीम मद्रास रेजिमेंट की पहली बटालियन थी जिसने अगस्त-सितंबर 1988 में ऑपरेशन मेघदूत में भाग लिया। हालांकि यह बिल्कुल भी आसान नहीं था, फिर भी तंबीज ने -55 डिग्रीज में देश की रक्षा करना जारी रखा। तंबीज ने फिर एक बार अपने संकल्प और फिटनेस को साबित किया। टीम मद्रास ने यहां 15 दुश्मनों को मार डाला और 10 को घायल कर दिया। उसी ऑपरेशन के दौरान 10 बहादुर तंबियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उसके बाद हमारी कई बटालियन ने सियाचिन ग्लेशियर की चुनौतियों का सामना किया है। इतना ही नहीं, मई 2012 में 25 मद्रास ने भी ऑपरेशन मेघदूत में योगदान दिया और AGPL से 76 किलोमीटर दूर उत्तरी ग्लेशियर पर सेवाएं प्रदान की।
12 मद्रास मई 2014 से जुलाई 2015 तक नॉर्दर्न ग्लेशियर में डिप्लॉय किया गया था। 2015 में 19 मद्रास, जिसे सर्दियों के महीनों में नॉर्दर्न ग्लेशियर में डिप्लॉय किया गया था, तब भी अच्छी तरह से बच गए और उत्साह के साथ एडवर्स कंडीशंस का सामना किया। लेकिन प्रकृति जो कर सकती है उसके लिए कोई भी तैयार नहीं हो सकता। 3 फरवरी 2016 को बाना आइस वॉल ढह गई और इसके साथ ही सोनम पोस्ट भी ध्वस्त हो गई। सोनम पोस्ट पर आए अवलांच में 19 मद्रास के 1 जेसीओ और 9 अन्य रैंक 35 फीट बर्फ के नीचे दब गए और हमारे रेजिमेंट के मोटो स्वधर्मे निधनं श्रेयः को चरितार्थ किया। यूनिट ने तुरंत बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया। सुरक्षा की परवाह किए बिना टीम ने 6 दिनों तक बड़े दृढ़ संकल्प के साथ काम किया और लैंस नायक हनुमंतप्पा कोप्पड़ को मलबे से जीवित निकालने में सफल रहे। हनुमंतप्पा ने बाद में अपनी चोटों की वजह से दम तोड़ दिया और शहीद हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी वीर आत्मा के बारे में ये कहा, लैंस नायक हनुमंतप्पा कोप्पड़ के धैर्य और अदम्य भावना का वर्णन करने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। इस मिशन में लैंस नायक हनुमंतप्पा कोप्पड़, हवलदार इलुमलाई, सिपाही राणा मूर्ति को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। सियाचिन ग्लेशियर में उनकी सराहनीय सेवा के लिए 3 मद्रास और 12 मद्रास को GOC-in-C उत्तरी कमान यूनिट प्रशंसा से सम्मानित किया गया। जून 2023 से 19 मद्रास सियाचिन में डिप्लॉयड है और कठिन परिस्थितियों में भी मजबूती से देश की बॉर्डर की रक्षा कर रेजिमेंट का नाम रोशन कर रही है। 30 जून 1960 को आजाद हुआ कांगो एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा था। क्षेत्रीय विघटन को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संगठन को हस्तक्षेप करना पड़ा। कांगो ने मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र से अपील की और पहला भारतीय स्वतंत्र ब्रिगेड समूह मद्रास रेजिमेंट के ब्रिगेडियर KAS राजा की कमान के तहत 1961 की शुरुआत में कांगो पहुंचा। ऐसी ही दूसरी टुकड़ी को 1962-63 के दौरान ब्रिगेडियर RS नोरोन्हा बार 2 मिलिट्री क्रॉस के नेतृत्व में कांगो भेजा गया। ऑपरेशन लुपीरा के दौरान 4 मद्रास ने एक प्रमुख भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप जैनुटविल पर कब्जा हुआ। ब्रिगेडियर KAS राजा और ब्रिगेडियर RS नोरोन्हा को TVSM से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट VN मदन को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ब्रिगेडियर G आत्मनाथन, मेजर जनरल LM तिवारी, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, ब्रिगेडियर JP नेहरा, ब्रिगेडियर AK समांतरा, सेना मेडल बार और ब्रिगेडियर कुलदीप पाठक, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल हमारी रेजिमेंट के कांगो, सूडान, लेबनान में संयुक्त राष्ट्र बलों के फोर्स डेप्यूटी फोर्स कमांडर रहे। 4, 2, 26, 18, 25, 3 और 19 मद्रास ने हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया और विदेशी भूमि पर भारतीय सेना को गौरवान्वित किया। 26, 18, 25, 3 और 19 मद्रास को संयुक्त राष्ट्र मिशन फोर्स कमांडर की यूनिट प्रशंसा से सम्मानित किया गया। 2024 में 7 मद्रास लेबनान में UN पीसकीपिंग मिशन में जाने के लिए तैयार है और इसकी मेन बॉडी दिल्ली पहुंच चुकी है। UN मिशन में लगातार नॉमिनेट होना हमारी रेजिमेंट की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी को दर्शाता है। नीलगिरी पहाड़ियों की गोद में समुद्र से 6100 फीट ऊंचाई पर कन्नूर के 1.5 मील उत्तर में एक गांव स्थित है, जिसका नाम था जगतला। यहाँ का मौसम बहुत ही खुशनुमा और ये जगह चारों तरफ से हरी भरी वादियों से घिरा था, मानो दक्षिण का कश्मीर हो। इसी गांव में ब्रिटिश फौज के रहने के लिए क्वार्टर्स की प्लानिंग सन 1849 में शुरू की गई। निर्माण कार्य 1852 में प्रारंभ हुआ और 25 लाख रुपए के कुल खर्च के बाद बैरक्स 1860 में बनकर तैयार हुए। शुरू में इसे जगतला स्टेशन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इन्हीं वादियों में ड्यूक आर्थर वेल्लेस्ली ने एक चिकित्सालय के निर्माण की कल्पना की थी, इसलिए इस जगह को वेलिंगटन के नाम से नवाजा गया। 1860 से 1947 तक
33 ब्रिटिश रेजिमेंट्स ने यहाँ अपने वक्त गुजारे। आज़ादी के बाद मद्रास रेजिमेंट को सबसे पहले इन बैरक्स में रहने का मौका दिया गया। आज़ादी के बाद इन बैरक्स का नाम जनरल एस.एम. श्री नागेश के सम्मान में श्री नागेश बैरक्स में बदल दिया गया। मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, वेलिंगटन, एक सशक्त और तैयार सेना की शानदार कड़ी है जो नए सैनिकों को सशक्त और तैयार करता है। मद्रास रेजिमेंट सेंटर के श्री नागेश बैरक्स और आवा हिल में शारीरिक प्रशिक्षण के लिए विशेष उपकरण स्थापित किए गए हैं जो अग्निवीरों को संपूर्ण रूप से समर्थ बनाने का कारगर और व्यायाम पूर्ण माध्यम प्रदान करते हैं। ट्रेनिंग का उद्देश्य एक सिविलियन को एक ट्रेन्ड सोल्जर में बदलना है जो अपने देश, रेजिमेंट और पलटन के लिए जीवन देने और लेने के लिए हमेशा तैयार रहे। हमारे 14 ऑफिसर्स और 60 जेसीओज और ओआर्स अभी कैट ए एस्टैब्लिशमेंट में इंस्ट्रक्टर नियुक्त हैं। 7 ऑफिसर्स फॉरेन असाइनमेंट पर हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि हमारी रेजिमेंट सबसे पुरानी ही नहीं बल्कि सबसे काबिल रेजिमेंट भी है। हमारे कर्नल ऑफ द रेजिमेंट लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, अभी आर्मी ट्रेनिंग कमांड की बागडोर संभाले हुए हैं और लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. समांतरा सेना मेडल बाद विशिष्ट सेवा मेडल डीजी इन्फेंट्री के पद पर नियुक्त हैं। लेफ्टिनेंट जनरल टी.के. आइच परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद संभाल रहे हैं और लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, अभी डीजीएमओ के पद पर नियुक्त हैं। यह पहला रिकॉर्ड ऑफिस है जिसने 1 अगस्त 2001 में इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव पर्सनल के सर्विस रिकॉर्ड्स का कंप्यूटराइजेशन शुरू किया। रिकॉर्ड्स ऑफ द मद्रास रेजिमेंट इंश्योर करता है कि हमारी रेजिमेंट की लेगेसी, ट्रेडिशंस और अनुशासन न केवल सुरक्षित ही रखी जाए बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को आसानी से उपलब्ध हो। एमआरसी बैंड हमारी पहचान है। सन 1951 में जब ट्रैवनकोर, कोचिन और मैसूर के स्टेट फोर्सेस को मद्रास रेजिमेंट में जोड़ा गया था तभी पाइप बैंड की उत्पत्ति हुई। हमारे पाइप बैंड ने 1992, 2014 और 2019 में आर्मी बैंड कंपटीशन में दूसरी पोजीशन सिक्योर करके हमारे रेजिमेंट की शान बढ़ाई है। हमारी ब्रास बैंड 1951 में सूबेदार एन चेल्लप्पन पिल्लाई की अगुवाई में रेज हुआ था। इस बैंड ने 1952 से 2012 तक 9 बार राष्ट्रपति भवन में योग्यता और कौशल के साथ अपने कर्तव्य को पूरा किया। बैंड को 13 बार गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने का सम्मान प्राप्त है। ब्रास बैंड रिपब्लिक डे परेड 1999, 2001, 2018 और 2020 में 4 बार बेस्ट मिलिट्री बैंड से नवाजा जा चुका है। मद्रास रेजिमेंट का रिपब्लिक डे परेड पर भाग लेने का गौरवपूर्ण इतिहास है। 2024 में हमने रिपब्लिक डे परेड में प्रथम स्थान हासिल किया। कलरीपयट्टू को दुनिया के सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट्स में से एक माना जाता है। इसे सामान्यतः मार्शल आर्ट्स की जननी के रूप में जाना जाता है। रेजिमेंट की कलरी और चेंडा टीम 2008 में रेस हुई थी। टीम को 2010 में यूएसए, 2012 में राष्ट्रपति भवन और 2013 में रूस, जापान और ब्रुनेई में परफॉर्म करने का मौका मिला। 2014 में टीम ने रिपब्लिक डे परेड और 2017 और 2019 में भूटान और सभी कमांड में परफॉर्म कर खूब वाहवाही बटोरी। हमारी रेजिमेंट की सभी यूनिट्स अपनी खुद की कलरी टीम्स को तैयार कर रही हैं। मद्रास रेजिमेंट खेलकूद में भी अपनी निपुणता के लिए जानी जाती है। हमारी रेजिमेंट ने सूबेदार अरुल दास की कुशलतापूर्वक कप्तानी में 1955 और 1958 में ड्यूरंड कप जीता था। हमारे फुटबॉल हीरो हवलदार पीटर थंगराज भारतीय टीम के गोलकीपर थे, जिन्होंने मेलबर्न और रोम ओलंपियाड में एशियाई और ओलंपिक दोनों खेलों में प्रतिनिधित्व किया था। इस अद्भुत फुटबॉलर को 1967 में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
कई एथलीटों ने विभिन्न राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में रेजिमेंट का गौरव बढ़ाया है। 2016 में हमारे दो एथलीट नायब सूबेदार आरोग्य राजीव और हवलदार गणपति उच्चतम खेल स्तर ओलंपिक्स में प्रतिनिधित्व किया। नायब सूबेदार इरफान केटी ने नेशनल मीट्स में 4 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल्स जीते और लंदन ओलंपिक्स 2012 में देश को रिप्रेजेंट किया। अभी हाल ही में चीन में हुए एशियन पैरालंपिक गेम्स में सिपाही सोलायराज ने नया रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में सूबेदार वीसी रोजस ने नेशनल बेस्ट फिजिक चैंपियनशिप्स में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते और 2008 और 2010 में मिस्टर इंडिया का खिताब भी जीता। हमारी रेजिमेंट माउंटेनियरिंग में भी अपना दबदबा कायम किए हुए है। कर्नल बाद में ब्रिगेडियर कृष्ण कुमार एवीएसएम के नेतृत्व में इंडियन माउंटेनियरिंग टीम ने 2001 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और 2016 में सूबेदार शिव कुमार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले तमिलनाडु के पहले नागरिक बने। 2022 में मेजर अनिरुद्ध यादव और हवलदार लेनिन वर्गीस ने माउंट कामेट पर चढ़ाई की। मद्रास रेजिमेंट में शूटिंग की परंपरा पुराने समय से स्थापित है। हमारे कई शूटर्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई खिताब और मेडल्स अपने नाम कर चुके हैं। हमारी वाईबीसी टीम ने 2018 में फर्स्ट डीजी इन्फेंट्री कप में दूसरी पोजीशन जीतकर अपना लोहा मनवाया और 2024 डीजी इन्फेंट्री कप में भी मद्रास रेजिमेंट ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की और डीजी इन्फेंट्री कप के एयर पिस्तौल में ओवरऑल टीम स्कोर का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। साथ ही अग्निवीर रविंद्र ने डीजी इन्फेंट्री कप का एयर पिस्तौल के इंडिविजुअल स्कोर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। नायर ब्रिगेड के सैनिक पद्मनाभपुरम के अपने बैरक्स में श्री महागणपति की मूर्ति की पूजा करते थे। 1760 में त्रावणकोर की राजधानी पद्मनाभपुरम से त्रिवेंद्रम में स्थानांतरित की गई थी। तब धर्मराज की मदद से इसी समय के बाद मैगजीन गार्ड एरिया में वर्तमान में पाजावंगाड़ी महागणपति का एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था। नायर ब्रिगेड मद्रास रेजिमेंट में मर्ज होने के बाद 13 नवंबर 1956 को मंदिर का प्रशासन रेजिमेंट के हाथों में आया। पांगोड मिलिट्री स्टेशन में एक ऐतिहासिक श्री हनुमान स्वामी मंदिर बसा है, जो सैन्य जीवन के बीच शांति का आधार है। श्री महागणपति सेवाश्रम मद्रास रेजिमेंट की परोपकारी गतिविधियों का एक हिस्सा है। इसका उद्घाटन 30 दिसंबर 1993 को लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल कर्नल ऑफ द मद्रास रेजिमेंट द्वारा किया गया था। सेवाश्रम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। दरअसल यह आश्रम केरल के पूर्व सैनिकों और बेसहारा नागरिकों को आश्रय प्रदान करने के लिए संचालित किया जाता है। इस गृह में 60 वर्ष से अधिक आयु के कपल्स भी अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं और 50% कमरे पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। एड टू सिविल अथॉरिटी के तहत मद्रास रेजिमेंट की यूनिट्स हर मुश्किल समय में लोगों के काम आए हैं और फिर चाहे वो सुनामी हो या फ्लड्स। 2022 में मद्रास रेजिमेंटल सेंटर की एक रेस्क्यू टीम ने केरला में स्थित मलापुआ की पहाड़ियों से एक ट्रैकर को रेस्क्यू किया, जो ट्रैकिंग के दौरान एक पहाड़ी पर फंस गया था। 2023 में आए चेन्नई फ्लड्स में भी 12 मद्रास और तूतुकुड़ी फ्लड्स में रेजिमेंटल सेंटर की रेस्क्यू टीम ने कई गांव के लोगों को बाढ़ की हालत से बचाया और राहत सामग्री प्रदेश के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाई। रेजिमेंट के इस सेवा कार्य के लिए मद्रास रेजिमेंट सेंटर और 12 मद्रास को तमिलनाडु के गवर्नर द्वारा यूनिट अप्रिसिएशन से सम्मानित किया गया। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हमारा रेजिमेंटल सेंटर 3 बार आर्मी कमांडर सदर्न कमांड प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया जा चुका है। आज मद्रास रेजिमेंट का नाम उच्चतम सैन्य स्टैंडर्ड्स का उदाहरण बन गया है। इसका अनुमान रेजिमेंट को मिली हुई उपलब्धियों से लगाया जा सकता है।
12 बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साइटेशन, 57 बार जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ यूनिट कमेंडेशन, जिसमें से 3 बार रेजिमेंटल सेंटर को सम्मानित किया गया, 5 बार यूएन फोर्स कमांडर यूनिट साइटेशन, 18 बार गवर्नर्स यूनिट अप्रिसिएशन, 1 अशोक चक्र, 21 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 5 महावीर चक्र, 1 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 11 कीर्ति चक्र, 2 बार टू अति विशिष्ट सेवा मेडल, 37 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 36 वीर चक्र, 49 शौर्य चक्र, 9 युद्ध सेवा मेडल, 8 बार सेना मेडल, 261 सेना मेडल, 1 नौसेना मेडल, 2 बार विशिष्ट सेवा मेडल, 75 विशिष्ट सेवा मेडल, 143 मेंशन इन डिस्पैचेस, 754 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड, 1087 GOC इन सी कमेंडेशन कार्ड, 7 जीवन रक्षा पदक, 45 बैटल ऑनर और 14 थिएटर ऑनर। इस शो का अंत करने से पहले ये बता दूं कि हम तंबीज ये प्रण लेते हैं कि हम मद्रास रेजिमेंट के गौरवशाली इतिहास एवं वीरता की महान परंपरा को कायम रखते हुए देश सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां और भी सशक्त होंगी और मद्रास रेजिमेंट और देश को उपलब्धियों के नए शिखर पर ले जाएंगी। जय हिंद। वीर मद्रासी अडिकोल्लू, अडिकोल्लू, अडिकोल्लू। Ladies and gentlemen, the light and sound